नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रशी। गुजरात में कल दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद से ही विधानसभा चुनाव खत्म हो गया। अब सभी की नजरें 8 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर है। पता चल जाएगा कि भाजपा, कांग्रेस और आप में से वो कौन होगा जो गुजरात के किले को फतेह करेगा। गुजरात के नतीजे आने में अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन तमाम अलग अलग एग्जिट पोल्स और उसके नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। और दिलचस्प बात जो है वो ये है कि अगर इन नतीजों पर नजर डालें तो भाजपा गुजरात में धमाकेदार वापसी करते हुए नजर आ रही है। माना यह जा रहा है कि सूबे में एक बार फिर से कमल खिलेगा, जो पूर्व के मुकाबले कहीं ज्यादा भव्य होगा। देश भर में मोदी की लहर कायम है और इसका अंदाजा इस बार के हुए चुनाव प्रचार प्रसार से अच्छे से देख चुके होंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। देश भर के करीब करीब सभी एग्जिट पोल्स में जहां बीजेपी गुजरात एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश में मान्यताओं को खारिज करते हुए सत्ता पर फिर से वापसी करती दिख रही है। तमाम एग्जिट पोल्स में गुजरात में बीजेपी बहुमत के साथ 7वीं बार सरकार बनाती दिख रही है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी राज्य में 182 विधानसभा सीटों में से 127 सीटें जीतने के साथ अपने 2002 के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। आपको बता दें कि पिछले 25 सालों से एक राज्य के रूप में गुजरात की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, और चाहे वो पीएम मोदी रहे हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे समीकरण स्थापित किए गए, पहले ही साफ हो गया था कि भाजपा अपना किला हरगिज किसी और के हाथों में नहीं जाने देगी। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के उलट जो काफी हद तक दो दलों की लड़ाई थी, आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री ने मौजूदा मुकाबले को त्रिकोणीय लड़ाई के रूप में बना दिया है। लेकिन जैसा कि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, दाल किसी की नहीं गली और फिर मोदी लहर ऐसी चली कि झाड़ू की तिलियां बिखर गई और लाख कोशिशों के बावजूद पंजा उन्हें अपने में समेट नहीं पाया। आपने देखा होगा कि चाहे वो गोधरा हो या नरोदा पाटिया, गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार भी ऐसी तमाम सीट्स थी जिनको लेकर विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर किस तरह से बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, और बकायदा पीएम मोदी को विपक्षियों ने गाली भी दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही नतीजे एग्जिट पोल्स के सबके सामने आए, सबकी नींदें उड़ गई। उन्होंने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया कि बीजेपी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स में बीजेपी सभी पार्टियों से आगे जाती हुई नजर आई। किसी किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती दिख रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उसका बुरा हाल था, क्योंकि मुश्किल से इसका खाता खुलते हुए नजर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, देश में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या फिर स्थानीय निकाय चुनाव, बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है। 23 जून 2022 को देश के 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने यह साबित किया कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर कायम है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का तो सफाया ही हो गया। आप देखिए कि एक के बाद एक जीत की सीढ़ी पर बीजेपी चढ़ रही है। जैसे त्रिपुरा में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में भी अपना परचम लहराया था। इसके पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की दोबारा जीत से फिर साबित हो गया कि जनता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के करिश्मे की वजह से असम नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कर सबको हैरान कर दिया। इसी तरह से बीजेपी महाराष्ट्र में हुए नगर पंचायत चुनाव में एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 18 जनवरी को 2022 को जो नगर पंचायत की 1639 सीटों के लिए मतदान हुए थे, उसमें भी बीजेपी ने सत्ताधारी शिवसेना को तगड़ा झटका दिया था। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो स्थानीय निकाय चुनावों में 80% सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया था। देखिए, 100 बात की एक बात तो यही है कि गुजरात के एग्जिट पोल्स ने जनता की राय, पसंद और देश के प्रधानमंत्री के प्रति भरोसा कायम रखा है, ये दिखा दिया है। और गुजरातियों के मन में इस बार क्या है वो सबको बता दिया है कि इस बार
बार भी गुजरात में कमल ही खिलेगा। ज्यादा कयास एग्जिट पोल को देखकर भी और लग गए हैं और जनता के मन में जो नरेंद्र मोदी को लेकर विश्वास है, जो भरोसा है, उनके काम के ऊपर जो भरोसा जताया है जनता ने, वो एग्जिट पोल के जरिए, अपने मतों के जरिए और बातों के जरिए, इशारों के जरिए दिखा दिया है कि उनके मन में बीजेपी के लिए किस तरीके से कितना प्यार है। और इस बार भी कहीं ना कहीं सभी लोगों को यह लग रहा है कि कमल ही गुजरात में खिलेगा। बाकी की जो पार्टियां हैं वो दौड़ में जरूर है, लेकिन वो रेस का हिस्सा आगे नहीं है। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपके मन में भी नरेंद्र मोदी को लेकर, या फिर जो भी आपकी पार्टी होगी, जिसको भी आपने वोट दिया होगा, और गुजरात हिमाचल प्रदेश चुनाव को देखकर आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा इस बार भारी है? हालांकि एग्जिट पोल कुछ और कह रहे हैं, जनता के मन में क्या है वो उन्होंने साफ बता दिया है। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।